नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सत्र 2023-24 के लिए जो यूडाइस प्लस है वो भरना प्रारंभ हो गया है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यूडाइस में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो पोर्टल है यूडाइस का, उसको कैसे अपडेट करें। विद्यालय की सभी जो प्रोफाइल संबंधित सूचनाएं हैं वो यहाँ हमें अपडेट करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हमें गूगल पर सर्च करना है यूडाइस, और यहाँ आप पहला लिंक जो देखते हैं यूडाइस प्लस का, यहाँ क्लिक करें तो आप इसके जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। यहाँ से आपको अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लॉगिन मिलता है। अगर आपको संस्था प्रधान की डिटेल्स चेंज करनी है, जैसे कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, विद्यालय की ईमेल आईडी या अन्य कोई डिटेल्स, तो आपको लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपने विद्यालय के यूडाइस आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर और यहाँ कार्य कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का है, जो कि हम आज इस वीडियो में कार्य करेंगे। इसके बाद टीचर मॉड्यूल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, स्टूडेंट मॉड्यूल प्रारंभ हो गया है, जिसमें हमें सभी विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करना है या प्रमोटेड करना है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम क्लिक करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पर और यूडाइस, हमारे यूजर नेम जो यूडाइस कोड होता है, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होते ही यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे कार्य करना है तो यहाँ क्लिक करें। टीचर और स्टूडेंट मॉड्यूल पे कार्य करना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको लॉगिन करना होगा। अब हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप सभी फॉर्म्स देखेंगे जहाँ लिखा आएगा नीड करेक्शन। मैंने यहाँ सभी फॉर्म कंप्लीट कर दिए, इसलिए यहाँ कंप्लीटेड फॉर्म आ रहा है। यहाँ आपके नीड करेक्शन आएगा और सभी फॉर्म एक्टिव है। यहाँ आप नीचे देखेंगे कि यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ आपके नीड करेक्शन लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ हमें शुरुआत से जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको जो स्कूल की बेसिक डिटेल्स है वो दिखाई देंगी। यहाँ स्कूल का जो भी नाम, ब्लॉक, जिला, ग्राम पंचायत आदि आप देख पाएंगे। इनमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ डिटेल्स है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ जो दाईं साइड है, यहाँ आप देखेंगे कि जिस भी डिटेल्स पे आपको चेंज करना, यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। यदि हैशटैग लिखा है तो कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर @ वाली डिटेल चेंज करनी है तो आपको ब्लॉक के MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा। जैसे @ यहाँ लिखा है तो ये डिटेल्स आप नहीं चेंज कर पाएंगे। यहाँ हैशटैग वाली जो डिटेल्स है वो आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ जो रिस्पोंडेंट यानी प्रिंसिपल HM है, उनका जो नाम, नंबर, स्कूल का जो क्रमोन्नति वर्ष या प्रारंभ वर्ष आदि डिटेल्स आप देखेंगे। अब यहाँ से हम जो अगली डिटेल्स है उसके लिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ अगली जो डिटेल्स है वो है नेम ऑफ लैंग्वेज थॉट एज सब्जेक्ट। यहाँ आप जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और तृतीय भाषा, तो यहाँ आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ आपको वो कक्षाएं सेलेक्ट करनी है जिनको कि ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और उनका नामांकन सेलेक्ट करना है। जैसे संस्कृत केवल 6, 7, 8 को पढ़ाई जाती है और 6, 7, 8 में बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो संख्या यहाँ हमें भरनी है। दिस इज ए स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, तो यहाँ अगर है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। और आगे इज दिस ए सेफ्टी स्कूल है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें।
इज दिस ए रेजिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ रेजिडेंशियल है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कंप्लीटली, पार्शली या नॉन। तो जैसे जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर ले। इज दिस ए माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, तो ये अपने आप अगर होगा तो प्रोफाइल से आएगा, नहीं तो ये हाइड रहेगा। आर मेजोरिटी ऑफ द पीपुल थॉक देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, तो ये प्राइमरी लेवल पर सभी जो विद्यार्थी हैं मदर टंग में ही जो है हम अध्ययन भी करवाते हैं और बोलते भी हैं, तो यहाँ यस करना है। डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, तो आपने अगर आपके प्री वोकेशनल कोर्सेज है तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल हॉवर्स, अगर आप कोई ऐसी स्किल ट्रेनिंग स्कूल और के बाद करते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। यहाँ डिस्टेंस लिखनी है, आपके विद्यालय के नियरेस्ट जो प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी है और सीनियर सेकेंडरी है, ये यहाँ लिख दें। इसके बाद अगर आपके स्कूल अप्रोचेबल है ऑल वेदर रोड तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज आप अपने पिछले साल के रजिस्टर से देख लें, या आपको इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर की लिखनी है। जैसे हमारे 186 जो है वो इंस्ट्रक्शनल डेज है। इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सीसी बीइंग इम्प्लांटेड इन स्कूल, तो सीसी चलती है कक्षा 1 से 5 तक, इसलिए यस कर दे और यहाँ से आप 7 नेक्स्ट कर दे। अगले भाग में वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमिसाइज, यदि आपके स्कूल भवन या बाउंड्री के अंदर जो आंगनवाड़ी है समन्वित है तो यस करें, अगर बाहर है तो नो कर दे। यहाँ आपको आंगनवाड़ी में जो भी बॉयज गर्ल्स है उनकी संख्या लिखनी है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ट्रेंड है, ट्रेनिंग होती रहती है, यस करें। बच्चों के लिए गेम्स वगैरह भी है, यस करें। यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ आप अधिकतम 3 आंगनवाड़ी की जो सूचना है वो भर सकते हैं। वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी या स्कूल, तो बाल वाटिका अभी केवल महात्मा गांधी में प्रारंभ हुई है तो आप है वो यस कर दें, और बाकी अगर नहीं है तो नो कर दें। और अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी में जो है प्री प्राइमरी क्लास यानी कि बाल वाटिका की तरह ही क्लासें जो 3 है वो चलती है, तो इसमें आप यस भी कर सकते हैं। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यदि आपने विद्यालय में प्रवेश दिए हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर, यानी कितने स्टूडेंट है जो रेमेडियल टीचिंग है वो करंट एकेडमिक ईयर में लेंगे। आप जानते ही हैं कि अभी रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है, तो यहाँ आप जो नामांकन है अपना वो लिख दे। यहाँ हम कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक को रेमेडियल टीचिंग कराएंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लास, तो ये भी आप उनकी संख्या लिख दें। डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कितनी विजिट आपके विद्यालय में हुई है। तो यहाँ आप जानते हैं जैसे जो भी अधिकारी है, एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए हैं, सीआरसी कोऑर्डिनेटर ने कितने किए हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर ने कितने किए हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ने कितने किए हैं, ये संख्या आपको यहाँ लिखनी है। एसएमसी आपके स्कूल में बनी हुई है, यस करना ही है क्योंकि सभी स्कूलों में है। इसके बाद जो स्कूल बिल्डिंग कमेटी ये भी बनी हुई है, यस करना है। यहाँ एकेडमिक कमेटी भी बनी हुई है, यस करना है। पीटीए हम आयोजित करते ही हैं, यस करना है। और साल में जितनी मीटिंग हुई है उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट, तो अगर मल्टी क्लास यूनिट है तो यस कर दें, जैसे कि पहली दूसरी साथ बैठती है या तीसरी चौथी पांचवी साथ बैठती है, और नहीं है तो नो कर दे। अगर यस करते हैं तो यहाँ कौन कौन सी क्लास है वो सेलेक्ट करनी होगी आपको यहाँ से। तो यहाँ हम जो क्लास है कौन कौन सी साथ बैठती है वो आपको यहाँ ओके करना है, तो वो अपने आप भर जाएगी। इसी प्रकार इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, अगर आपकी स्कूल जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में चलती है तो यस करें, अन्यथा नो करें। एक हब स्कूल है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें।
और यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स के अलग अलग जो भाग है वो लिखने हैं। अगर आपके स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियां संचालित होती है, ये सभी में होती है विभाग के आदेशानुसार, तो यस करें। फिट इंडिया की भी गतिविधियां होती है, यस करें। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देते ही हैं, यस करें। यहाँ हम जो मिड डे मील सर्व्ड पीएम पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर, तो जितने वर्किंग डेज है उतने ही एकेडमिक डेज है, तो यहाँ टोटल डेज हमें वो लिखने हैं। मिड डे मील हमने जो सर्व किया है डे पर वीक, तो 6 दिन हम जो है एमडीएम देते। अब डेज पर मंथ या आप एवरेज यहाँ लिख सकते हैं और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। अगले भाग में वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड सभी स्कूलों में हो गया है, यस कर दें। कौन से महीने में प्राप्त हुआ, यहाँ महीना सेलेक्ट कर लें। टीएलएम अवेलेबल है ईच ग्रेड के लिए, यस कर दें, क्योंकि सभी स्कूलों में टीएलएम है। और कितने विद्यार्थियों के लिए टीएलएम है, जैसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी, तो उनकी संख्या आपको अलग अलग भरनी है। यहाँ आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी का अलग अलग नामांकन भरना है। इसके बाद स्कूल रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यदि आपको मिला है तो यस करें। और यहाँ संख्या प्राइमरी अपर प्राइमरी कितने विद्यार्थियों के लिए मिला है। इसके बाद नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम समय समय पर SA1 SA2 SA3 का रिकॉर्ड अभिभावकों के साथ साझा करते हैं, तो कितनी बार हमने अभिभावकों से संपर्क किया वो संख्या आप यहाँ भर दें। इसके बाद जो वॉलेंटियर है वो किस प्रकार हेल्प कर रहे हैं या नहीं, तो यस कर दें। स्कूल हैज पीयर लर्निंग, यानी बच्चे समूह में सीखते हैं, ये भी यस करना है। प्ले मटेरियल गेम्स हमारे पास हैं, यस करना है। वेदर द स्कूल हैज प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट, तो हम अब जो है फ्री यूनिफॉर्म भी अवेलेबल करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से ये भेजी जा रही है, इसमें भी यस करना है। इसके बाद इफ़ यस मेंशन द मंथ इन विच द यूनिफॉर्म वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन द करंट एकेडमिक ईयर, तो करंट एकेडमिक ईयर में अभी तक ये आई नहीं है, इसलिए आप एक बार यहाँ नो कर दें। जब आएंगी तो हम इसे अपडेट कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। इसके बाद नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ट असेसमेंट आइटम, तो हम लर्निंग आउटकम है वो 4 बार विद्यार्थियों का लेते हैं। नंबर ऑफ क्रिटेरियन रेफरेंस्ड आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये भी हम जो है पेपर बनाकर और जो है करते ही हैं इनका। वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स टूल्स, तो ये भी हम टीचिंग एड बनाते ही हैं विद्यार्थियों को अलग अलग टॉपिक पढ़ाने के लिए। पोर्टफोलियो वगैरह तैयार करते ही हैं, इसमें यस कर दें। हार्ड स्पॉट यदि कोई आपको लगता है किस क्लास के लिए, तो आप संख्या भरें, अन्यथा 0 रहने दें। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, तो साइबर सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग अगर आप विद्यार्थियों को दे रहे हैं तो यस कर दें, इसमें संख्या भर दें कितनी बार आपने ट्रेनिंग दी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ट्रेनिंग इन साइको सोशल एस्पेक्ट, तो ये भी हम देते ही हैं ट्रेनिंग और ये संख्या भरकर सेव एंड नेक्स्ट कर। अब है जो स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये सभी स्कूलों को बनाना ही होता है। इसके बाद जो सेफ्टी ऑडिट है अगर आपने कराई है तो यस करें, अन्यथा नो करें। नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल दोनों के बारे में यहाँ पूछा है। सीसीटीवी कैमरा है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। अग्निशामक जो यंत्र है वो हमारे होता ही है, यस कर दें। इसके बाद में नोडल टीचर फॉर सेफ्टी स्कूल, ये भी हमने बनाना ही है एक टीचर को सेफ्टी के लिए। जो स्कूल सेफ्टी डिजास्टर प्रिपरेशन है, विद्यार्थियों को हमें समय समय पर ट्रेनिंग देनी ही होती है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है हमने करिकुलम का भाग भी बना रखा है, प्रार्थना सभा में भी हम इसके बारे में विद्यार्थियों को बताते हैं, इनमें यस करना है। अगर गर्ल्स को आपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। अगर यस करते हैं तो कितनी लड़कियों को दी है वो यहाँ संख्या भी आपको भरनी है। इसके बाद स्कूल जो है उसने डिस्प्ले कर रखी है सेफ्टी गाइडलाइन, डिस्प्ले बोर्ड लगा रखा है, यस कर दें। और फर्स्ट लेवल काउंसलर भी है तो यस कर दें। ये कितनी बार हम जो है सेफ्टी से संबंधित SMC, पेरेंट्स, सीनियर स्टूडेंट आदि से चर्चा करते हैं, इसमें आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पूरे सेशन जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ सभी टीचर्स की फ़ोटोग्राफ से डिटेल्स लगी होती है, यस कर दें। यहाँ
एडॉप्टेड इनिशियल विद्या प्रवेश मॉड्यूल, अगर आपकी स्कूल इसके अंतर्गत है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। यहाँ स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसे कैप्चर्ड होती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो जो अटेंडेंस रजिस्टर में होती है हम शाला दर्पण पे ऑनलाइन भी करते हैं, तो यहाँ हम लेते अटेंडेंस है वो अटेंडेंस रजिस्टर में ही लेते हैं। तो यहाँ आपको अटेंडेंस रजिस्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली लेते हैं तो इस तरह से कर दें, या बायोमेट्रिक लेते हैं तो इस तरह से कर दें। तो ये आपको इस तरह सेलेक्ट करनी है। यूथ इको क्लब आदि हमें बनाने हैं। टीचर आइडेंटिटी कार्ड सभी के पास है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेंड हमने कर लिया है तो यस करें, अन्यथा नो करें और सेव नेक्स्ट कर दे। अगले भाग में हमें जो ग्रांट रिसीव्ड हुई है उसका विवरण देना है, जैसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट कितनी मिली, आपने कितनी खर्च की। इसके बाद लाइब्रेरी ग्रांट मिली है तो लिखें कितनी खर्च की। इसके बाद मेजर रिपेयरिंग के लिए आपके पास कोई ग्रांट आई है तो वो लिख दें, और खर्च कितनी हुई है वो दिखा दें। ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ जो स्पोर्ट्स के लिए जो राशि आई वो लिखनी है। इसके बाद ग्रांट फॉर मीडिया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए अलग अलग तरह की कई राशियाँ आई है, उनका योग करके आप यहाँ लिख दें। ट्रेनिंग के लिए एसएमसी एसडीएमसी आपके पास कोई राशि आई है, कितनी खर्च हुई वो यहाँ लिख दें। और ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर प्राइमरी, अगर ये कोई राशि आई है तो यहाँ लिख दें। इसी प्रकार फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी पिछले सत्र 22-23 में। तो यहाँ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओ से आपको कुछ मिला है तो यस करें, यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे, कितने रुपए मिले वो यहाँ लिख के। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कुछ मिला है तो यहाँ लिख दे। कम्युनिटी से हमें लगभग कुछ ना कुछ मिलता ही है, यस कर दें। यहाँ आप विलेजर्स लिख सकते हैं या ग्रामीण या जो भी है कम्युनिटी में, और कितने रुपए आपको मिले हैं वो यहाँ लिख दें। इसके बाद इन लास्ट एकेडमिक ईयर मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर, अब यहाँ आईसीटी आइटम के लिए आपके पास रजिस्टर है, यस करें, अन्यथा नो करें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए यस करना है, लाइब्रेरी बुक्स के लिए यस करना है। टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यहाँ मेंटेनिंग हाउसकीपिंग में क्या खर्च हुआ है, टीचर्स पे क्या खर्च हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स पे क्या खर्च हुआ है आदि, आपको जो भी आपने खर्च किया है वो यहाँ लिखना है, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना। अब फिजिकल फैसिलिटीज है, स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग कैसी है, टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यहाँ आपको लगभग डिटेल्स भरी हुई मिल जाएगी। अगर आपके कोई चेंज हुआ है तो वो आप यहाँ देख लें और वो चेंज कर दें, क्योंकि अभी हाल ही में हमने इसको भरा था और पूरे के पूरे जो भी कमरे पार्शली कच्चे वो यहाँ आपको भरे हुए मिलेंगे। तो यहाँ आप ये संख्या ध्यान से देख लें, क्योंकि संख्या ये मिलान होनी चाहिए, गलत होगी तो ये सेव नहीं होगा। तो ये हमने लगभग भर दिया था, वही यहाँ डिटेल्स आ रही है जो कि सही है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए सेव एंड नेक्स्ट कर देते। डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, टॉयलेट सभी स्कूलों में है, यस करना है। और यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए जो फंक्शनल टॉयलेट हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, जो CWSN फ्रेंडली टॉयलेट उसके अलावा बॉयज़ के लिए कितने टॉयलेट है जो फंक्शनल है, गर्ल्स के लिए कितने टॉयलेट है जो फंक्शनल है, वो आपको संख्या यहाँ देनी है। इसी प्रकार यूरिनल की संख्या भी यहाँ देनी है। और यहाँ जो टोटल फ्लशिंग क्लीनिंग टॉयलेट यूरिनल, यानी रनिंग वाटर होना चाहिए, टंकी फिट होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कितने में है वो आपको यहाँ संख्या बढ़नी है। हैंड वॉश फैसिलिटी यस करना है, क्योंकि इसके लिए ग्रांट आती है। लोकेशन कहाँ है टॉयलेट की, स्कूल के अंदर या बाहर, जो भी है वो आप यहाँ यस नो या फंक्शनल जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। वाटर बिंदु जो वाटर पॉइंट है वो कितने हैं, क्या पानी की व्यवस्था है, ये सब बातें यहाँ आपको सेलेक्ट कर। इसी प्रकार लाइब्रेरी की बुक्स कितनी है, बुक बैंक है या नहीं, रीडिंग कॉर्नर है या नहीं, ये फुल टाइम लाइब्रेरियन है या नहीं, न्यूज़पेपर मंगाते हैं या नहीं,
ये इस प्रकार से आपको जो डिटेल्स है वो यहाँ आपको देनी है। और यहाँ हाइट वेट बच्चों का हम साल में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, डीवर्मिंग टैबलेट देते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं। तो जो भी आपके लागू होता है यस करें, अन्यथा नो करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो ये फैसिलिटीज है सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए है, तो ये अपने लिए ऐड हो गई है यदि आपका विद्यालय पीएस या यूपीएस है। यहाँ जो बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है या नहीं, तो ये पहले से हमने भर रखा है, ये नहीं है हमारे, इसलिए नो आ रहा है। इसी प्रकार लेबोरेटरी से संबंधित जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की हमारे लागू नहीं है, तो ये अपने आप खाली है। इसके अलावा जो ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम यदि है तो आप यस करें, नो कर दें अन्यथा, या फंक्शनल नहीं है तो 3 नंबर सेलेक्ट करें। साइंस किट है, मैथ किट है तो यस करें अन्यथा नो कर दें। बायोमेट्रिक डिवाइस है तो यस करें अन्यथा नो कर दें एंड 7। अब आईसीटी आइटम जो है डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट आदि प्रोजेक्टर प्रिंटर यहाँ जो भी है और जो फंक्शनल है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है और सेव करना। इस तरह से जो पूरी हमने यूडाइस है वो भर दी है। अब बैक टू जो है डैशबोर्ड चलते हैं। जब आप ये भर देंगे यहाँ सभी फॉर्म है वो कंप्लीटेड आ जाएंगे। इसको डाउनलोड का अभी ऑप्शन चालू नहीं हुआ है, जब चालू हो तो आप भरी हुई को डाउनलोड कर लें और सर्टिफाइड कराने का ऑप्शन चालू हो तो सर्टिफाइड कर। तो इस प्रकार से साथियों आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल और फैसिलिटी जो ऑप्शन है 17, 23, 24 के लिए पूर्ण करना है। जो भी अपडेशन है वो करनी है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।